In this lecture, we are going to differentiate between Fraunhofer and Fresnel diffraction. तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्रैक्शन होती क्या है. What is diffraction? Diffraction is bending of light. Diffraction of light की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. Bending of light around the corners of an obstacle or aperture. किसी अपर्चर या कोई ऑब्स्टेकल हमने रख दिया, उसके कॉर्नर्स के अराउंड लाइट बेंड कर जाती है, उसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं. या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्स्टेकल है, सपोज ये ऑब्स्टेकल है या ये अपर्चर है, इसके यहाँ कॉर्नर्स के अराउंड जो है इस लाइट की ज्योमेट्रिकल शेडो बन जाती है. ज्योमेट्रिकल शेडो, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. और डायफ्रैक्शन के लिए एक मेन कंडीशन क्या होती है कि साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, ये जो ऑब्स्टेकल हमने रखा है इसका साइज कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट. द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल should be of the order of wavelength of the wave. और वेव क्या है हमारी, लाइट वेव की बात करें हम, तो ये डायफ्रैक्शन होती है. बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दी डायफ्रैक्शन की. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये मैं आपको वन बाय वन यहां से समझाने वाला हूं. तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन जो होते हैं दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल. सपोज ये यहां पे ऑब्स्टेकल है, अपर्चर है कोई, दिस इज अपर्चर और एन ऑब्स्टेकल. तो जो सोर्स होगा, सपोज दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज स्क्रीन, ये दोनों इस ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं. अब कोई सोर्स की अगर बात करें तो कब कहेंगे हम वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जब पैरेलल रेज आ रही है. अगर पैरेलल रेज हमारे पास आ रही है तो हम कह सकते हैं कि सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. तो इस ऑब्स्टेकल को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस सोर्स से कैसे करेंगे, ये हम कहें कि ये सोर्स इस ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैसे होगा, अगर इसके ऊपर पैरेलल रेज हैं. और पैरेलल रेज के लिए क्या करेंगे, हम एक कन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे. ये कन्वेक्स लेंस आपने यूज किया, ठीक है, ये क्या करेगा, इन रेज को पैरेलल कर देगा. ये देखो आपके पास अब ये पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है. ओके, सो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्स्टेकल है इसके ऊपर पैरेलल रेज आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं हमने सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया. ठीक है, अब ये स्क्रीन है आपका, ठीक है, स्क्रीन को इनफाइनाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक दूसरा लेंस रख देंगे. ठीक है, अब जो ये पैरेलल रेज यहां से आई थी, ये जो रेज है, सपोज करो अब ये डायफ्रैक्शन के बाद यहां जाएंगे, ठीक है, ये डायफ्रैक्शन हो रही है. अब ये देखो आप, ये पैरेलल रेज यहाँ पे लेंस पे पड़ी, तो स्क्रीन पे कहाँ फोकस होंगी, ये सपोज इस पॉइंट पे फोकस होती है. ओके, अब आप देखते हो कि आपने स्क्रीन को ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस. ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, यहां से पैरेलल करता है, इसका नाम हम बोलते हैं कॉलीमेटिंग लेंस. इस लेंस को बोलते हैं हम कॉलीमेटिंग लेंस. और ये फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फोकसिंग लेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस की जरूरत हमें पड़ती है. अगर हम इसकी बात करें फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में, सोर्स एंड स्क्रीन या सोर्स और स्क्रीन और दोनों, या तो सोर्स या स्क्रीन या फिर दोनों, आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और
अपर्चर, ठीक है। तो अगर ये अपर्चर है तो यहाँ से ये सोर्स है, ठीक है, ये रेज पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये फोकस हो जाती हैं रेज, आप देखते हो इस तरह से। तो आप देखते हो कि डायफ्रेक्शन के बाद ये सीधा यहाँ पे फोकस हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगा ऑब्स्टेकल का सोर्स से और स्क्रीन से, दैट इज फाइनाइट, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हमने दो लेंस यूज की है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमने लिख दिया टू कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, one is used to make the beam parallel and other is used to focus the rays on the screen। एक तो हमने ये लिया लेंस जो रेज को पैरेलल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कोलिमेटिंग लेंस, कोलिमेटिंग लेंस। और जो दूसरा स्क्रीन पे फोकस करा, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड फोकसिंग लेंस। इसका काम क्या है कि ये रेज को यहां फोकस कर रहा है और साथ के साथ दोनों की असेंबली क्या है, ये दोनों इस ऑब्स्टेकल को स्क्रीन और सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, क्योंकि रेज जो पैरेलल, यहां से देखो ये रेज पैरेलल जा रही है, ठीक है, यहां तो इसका मतलब ये सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहां स्क्रीन के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ये पैरेलल रेज आ रही है और ऑब्स्टेकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है स्क्रीन से। अब बात करते हैं फ्रेस्नेल की। फ्रेस्नेल में क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे है सोर्स या स्क्रीन या दोनों, तो यहां किसी लेंस की जरूरत हमें नहीं है, नो लेंस इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज प्लेन। इस केस में, फ्रॉनहोफर के केस में, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगी वो प्लेन होगी, और फ्रेस्नेल के केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट इज नॉट प्लेन बट इट इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अब वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। उन सब पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उनको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इफ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज मेक्स अ प्लेन, तो वेव फ्रंट कैसी होगी? प्लेन वेव फ्रंट। इफ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज forms a cylinder, then we get cylindrical wavefront। और अगर locus of all the particle vibrating in same phase makes a sphere, then we get spherical wavefront। Okay, now we come to next point, the secondary waves originating from the exposed part of wavefront are in same phase at every point in the plane of aperture। जो सेकेंडरी वेव ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द एक्सपोज पार्ट, जो एक्सपोज मीन जो आउटर पार्ट है वेव फ्रंट का, दे आर इन सेम फेज एट एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर। लेकिन फ्रेस्नेल के केस में द फेज ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज नॉट सेम। जो सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं वो सेम फेज में नहीं है एट ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ अपर्चर। Now next point, the diffraction is produced by interference of parallel rays which are brought to focus by a convex lens। ये जो पैरेलल रेज हैं इनके इंटरफेरेंस से, जो यहां से इसने फोकस की ना, तो जब ये इनका इंटरफेरेंस यहां पे हो रहा है, इसकी वजह से डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉनहोफर में। लेकिन फ्रेस्नेल में the resultant amplitude at every point on the screen is obtained by mutual interference of secondary waves from different elements of the exposed part of the wavefront। जो सेकेंडरी वेव्स होंगी एक्सपोज पार्ट से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, उनके म्यूचुअल इंटरफेरेंस से हमारे पास यहाँ पे डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो प्रोड्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर इंक्लिनेशन आर इंपॉर्टेंट रादर देन डिस्टेंसेस।
फ्राउनहोफर के केस में एंगुलर इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्टेंस जो यहां से यहां का डिस्टेंस या ये डिस्टेंस इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें एंगुलर इंक्लिनेशन की बात करते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहां पे फ्रेस्नेल के केस में डिस्टेंसेस are more important than angular inclination. In Fraunhofer diffraction, this class of diffraction is studied with more accuracy in analytical terms. Analytical terms में इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, ज्यादा एक्यूरेसी से हम इसको स्टडी करते हैं। फिर जो है दिस इज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशंस। यहां हम देखते हैं दिस इज स्टडीड विद अप्रोक्सीमेशंस ओनली। अप्रोक्सीमेशंस इसमें ज्यादा यूज होंगे। नाउ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हैज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम है। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। थैंक यू।